अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गाइस, पिछले दिनों एक कमेंट आया था कि अगर हम पे ब्लैक मैजिक हुआ हो तो फिर हम मैनिफेस्टेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस बात का जवाब देने के लिए मैंने सोचा कि मुझे एक डिटेल वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन मैं जो इसका जवाब दूंगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक है, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक है। तो अगर आप इससे इत्तफ़ाक़ करो तो आपकी मर्ज़ी है, और अगर ना करो तो भी आप आज़ादी राय का हक़ महफूज रखते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि किसी भी कोई भी अगर नीडी है, किसी को ज़रूरत फ़ील हो रही है तो उसको अच्छे तरीके से गाइडलाइन मिल सके। इसके अलावा कमेंट किया कीजिए ताकि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्ड बन सके आप सबका, और मुझे भी पता चले कि आप किस जर्नी पे हो। इसके अलावा लाइक किया कीजिए मेरी मोटिवेशन के लिए। अगर आपको फ्री गाइडलाइन चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कीजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी, आपको गाइड करूँगी। और व्हाट्सएप कोचिंग सर्विस जो है वो पेड सर्विस होगी, और उसमें ये होगा कि वो आपको ज़्यादा डिटेल से, ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मैं आपको गाइड कर पाऊँगी और आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो इट्स अप टू यू कि आप जो भी अपने लिए चूज़ करते हो। सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी गाइस। तो जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी रोशनी डालेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन पे। लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है? लॉ ऑफ अजम्पशन नेविल गोदार्ड का बताया हुआ एक ऐसा फार्मूला है कि जिसके मुताबिक आप जो भी अपनी लाइफ में सोचते हो, अफर्म करते हो, अपने लिए जो बिलीव करते हो, आप अपने बारे में जो सोचते हो, अपने बारे में जो बिलीव रखते हो, वो सब आपकी लाइफ में रिफ़्लेक्ट बैक होता है। मतलब आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, और ये सिर्फ नेविल गोदार्ड नहीं बल्कि साइंस भी आज इस बात पर इत्तफ़ाक़ करती है, और बहुत सारे जो हैं लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टीचर्स जो हैं वो इत्तफ़ाक़ करते हैं इस बात पे, और ये बात प्रूव हो चुकी है, एक्सपीरियंस से साबित हो चुकी है। डबल स्लिट एक्सपीरियंस को ज़रूर देखिएगा, ज़रूर चेक कीजिएगा गूगल पे, और उसके मुताबिक मेरी अपनी कुछ वीडियोस भी हैं, 1-2 वीडियोस हैं इस बारे में डिटेल से, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वो भी ज़रूर सुनिएगा। तो लॉ ऑफ अजम्पशन ये है कि आप अपने बारे में जो भी सोचते हो, जो सच मानते हो, वो आपकी लाइफ में आपको नज़र आता है, रिफ़्लेक्ट बैक होता है। हमारी ये जो 3D है, ये सिर्फ हमारे दिमाग, हमारी सोच का एक अक्स है। ये दुनिया एक मिरर है नेविल गोदार्ड के मुताबिक, ठीक है। हम जो भी सोचेंगे, जो भी सच मानेंगे, वो हमें नज़र आएगा। थोड़ा सा आप अपनी सोच को पर गौर कीजिए, थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कीजिए, अपने बिलीफ को चेंज कीजिए, अपने आप को आप थोड़ा सा रीप्रोग्राम कीजिए, तो आप देखेंगे वो जो मिरर है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। मतलब उस मिरर में जो कुछ नज़र आ रहा था वो बिल्कुल डिफरेंटली नज़र आना शुरू हो जाएगा आपको। और ये आज़मूदा है गाइस, ये मैं ख़ुद आज़मा के अपनी लाइफ में फिर आपको बता रही हूँ। मैं ऐसे इस बात को ये नहीं कि उधर से सुन के तो आगे मैं पहुँचा रही हूँ, ये बात नहीं है। मतलब ये कि हमारी जो ज़िंदगी है वो हमारे सोच, हमारी फीलिंग्स और हमारे बिलीफ पे चलती है। तो जब इनको चेंज कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है। और मिलियन ऑफ रियलिटीज़ हैं हमारी। हम हर किस्म की जो पॉसिबिलिटी है हमारी लाइफ की वो क्रिएटेड है ऑलरेडी, हर तरह की, चाहे जिसमें आप कुछ भी बनना चाहते हो वो क्रिएटेड है ऑलरेडी। और आपको किसी किस्म का एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं होती गाइस। जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंसेस हैं कि मुझे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं ख़ुद पे काम करती हूँ और वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। और ये इसी तरह चलता है, इसी तरह वर्क करता है लॉ ऑफ अजम्पशन। जो लोग बीच में कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी एक्शन ज़रूरी होता है, एक्शन ज़रूरी होता है, लेकिन आई थिंक उन लोगों के लिए फिर एक्शन ज़रूरी हो जाता है जो लोग इस तरह से सोचते हैं। लेकिन जब मैंने नेविल गोदार्ड को पढ़ा तो उनके मुताबिक तो हमें उंगली उठाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो हालात व वाक़यात ख़ुद ब खुद उस तरह से हो जाते हैं कि जिस तरह से हम चाह रहे होते हैं, हम जिस तरह से ख़ुद को प्रोग्राम कर रहे होते हैं। आप नेगेटिवली प्रोग्राम करोगे तो नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस नज़र आएंगे, और अगर ख़ुद को पॉजिटिवली प्रोग्राम कर लोगे अपनी फ़ेवर में तो सब कुछ अपनी फ़ेवर में होगा। तो गाइज़ ये छोटा सा एक तारुफ था, एक इजी सा, सिंपल सा, आसान से तरीके से आपको मैंने बताया कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है। तो अब ब्लैक मैजिक के बारे में, या वैसे स्पेल या मैजिक के बारे में बात करते हैं। तो गाइज़ कुरान पाक में ज़ाहिर बात है जादू का जिक्र है, अंबिया कराम पर भी जादू हुआ है। तो मैं इसकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। इसकी वजह ये है कि मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ जब हमारी मुक़द्दस किताब में ये लिखा हुआ है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ गाइस, तो ज़ाहिर बात है जेलस लोग तो हर जगह होते हैं। आप देखते हो कि जहाँ भी आओगे, फैमिली में होंगे, आपके दोस्तों में होंगे, जेलस लोग होंगे। आपके लिए कोई ऐसा होगा पर्सन जो आपके बुरे के लिए कुछ भी कर सकता हो। तो ये तो एक चीज़ है, एक आम चीज़ है।
तो मैंने जो एक्सपीरियंसेस किए हैं या जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये कि मैंने इस पे कभी यकीन ही नहीं किया कि मेरे पे कोई जादू कर भी सकता है। जादू पे यकीन है, लेकिन ये यकीन नहीं है कि मेरे पे कोई जादू कर सकता है या मुझ पे कोई जादू असर कर सकता है गाइज़। तो मैं मतलब मेरी लाइफ़ फिर इसी तरह चल रही है कि मुझे ऐसे ही फ़ील होता है कि मेरी लाइफ़ में तो बहुत आसानियाँ हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है। लेकिन अगर मैं अपनी सिस्टर की बात करूँ तो उसको बहुत ज़्यादा बिलीव है और मतलब उसको ये बिलीव है कि उस पे जादू हुआ। और जब वो इस बात को अफ़र्म करती है, परसीव करती है कि ऐसा है, तो मतलब उसको अपनी लाइफ़ में नज़र आते हैं, उसके सबूत नज़र आते हैं। कभी उसको खून के छींटे नज़र आते हैं, कभी उसको इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, कोई हँसते बोलते हुए लोग उसको सुनाई देते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं उसकी लाइफ़ में। तो मैंने फिर उसको बताया कि लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में और उसको बताया कि मतलब वो इसको अप्लाई करके अपनी लाइफ़ को ईज़ी कर सकती है और इन चीज़ों से छुटकारा पा सकती है। तो गाइज़ मतलब अगर मैजिक या स्पेल की बात करें तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि क्योंकि आपकी मिलियन ऑफ़ रियलिटीज़ हैं, तो एक रियलिटी में तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएटेड है ऑलरेडी कि आप पर जादू हुआ हुआ है। लेकिन एक जो रियलिटी होगी, वो ऐसी भी होगी कि जिसमें आप मुकम्मल तौर पे सेफ़ हो। आप बहुत सक्सेस पा रहे हो, लोग आपसे बहुत खुश हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। तो मतलब एक ऐसी पॉजिटिव रियलिटी भी होगी क्रिएटेड। अगर आपकी माइंड में वो आ रही है, अगर आप इमेजिन उसको कर रहे हो तो होगी, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो अफ़र्म करो, परसीव करो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा कि मेरी लाइफ बहुत आसान है, मुझे लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, मेरी ज़िंदगी बहुत ईजी है और किसी किस्म का स्पेल या जादू मुझ पे असर नहीं करता या कुछ इस किस्म की आप अफ़र्मेशन कर सकते हो। तो आप उस रियलिटी में मूव कर जाओगे जहाँ पे सब शांति है गाइज़। ठीक है गाइज़? तो मतलब मेरा जो ऑब्ज़र्वेशन है, मेरे एक्सपीरियंसेस जो हैं, उनके मुताबिक कि अगर आप पर आपको लगता है कि आप पर कोई जादू हुआ हुआ है, तो आप उसको बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, अपनी अवेयरनेस में से उसको ख़त्म कर दीजिए और ये बोलना शुरू करिए कि आपकी लाइफ़ तो बहुत ईज़ी है और आपकी लाइफ़ में बहुत सक्सेस है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो मतलब फ़लाँ ने जादू किया हुआ है, अगर ये हो गया, वो हो गया, इस किस्म के क्वेश्चंस का तो फिर मतलब ही नहीं बनता। क्योंकि लॉ ऑफ असम्पशन में आप अपनी रियलिटी के खुद मालिक हो, ठीक है? खुद बॉस हो आप अपनी रियलिटी के। आप चूज़ करोगे कि आपको कौन-सी रियलिटी सेलेक्ट करनी है, कौन-सी रियलिटी एक्सपीरियंस करनी है। तो फिर जब आप अपनी अफ़र्मेशन, अपनी बिलीफ, अपनी फीलिंग्स उसके अकॉर्डिंग कर लोगे, उसके अलाइन कर लोगे, बार-बार परसिस्ट करने से, तो इसके बाद ये चीज़ आपकी लाइफ़ से ख़त्म हो जाएगी। आप शिफ्ट कर जाओगे, आप मूव कर जाओगे दूसरी रियलिटी में। ठीक है गाइज़? तो आज के लिए गाइज़ इतना ही। मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मेरा नाम सहर है, मैंने लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली स्टडी किया है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस किए हैं, ऑब्ज़र्वेशन किए हैं और इस नतीजे पे पहुँची हूँ कि ये लॉ वर्क करता है गाइज़, 100% रिज़ल्ट लेके आता है अगर आप इस पर काम करें, आप खुद पर काम करें। कॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग एक फ़न है गाइज़, फ़न की इस जर्नी में आपको साथ लेके चलना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। टेक केयर।